कल की क्लास में मैंने आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ाना शुरू कर दिए थे। हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए कई देशों के 70 से अधिक देशों के संविधान पढ़े गए और उनको एडॉप्ट किया गया, जो हमें सही लगा। ये बात बताई थी आपको, और इसमें बहुत सारा टाइम लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे हैं। और संविधान में क्या क्या रिसोर्सेज किस किस देश से लिए गए हैं, जो हमारे सोच लिए गए हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बनते हैं। तो इस वाले चैप्टर को बड़ा ध्यान से देखना, फोकस होकर बैठना है, बड़े ध्यान देना है। और मैंने ये बताया था कि हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था और 15 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए थे। ये वाली बात हमारी कल की क्लास में हो चुकी है। आज की क्लास में हम आज ये बात करेंगे कि हमारा ब्रिटेन की अगर बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे अगर विदेशी स्रोत की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से मैंने क्या कॉपी किया है, तो उसकी बात करेंगे बेटा। और ब्रिटेन से मैंने अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका टारगेट ये बनता है मेरे भाई, आपका दायित्व ये बनता है कि जब हम ब्रिटेन पढ़ा रहे होंगे, ब्रिटेन में ये याद करवाएंगे कि नागरिकता, एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में कैसे मिलेगा, पूछेगा कि बताओ नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई, तब वहां पर एक ऑप्शन ब्रिटेन जरूर होगा। उस वाले पे टिक करके आना है और उसी से नौकरी मिलनी है, और नौकरी से फिर तुम्हारा घर चलना है। छोड़ो, इधर आ जाओ। हाँ, एकल नागरिकता है। हाँ, हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता क्या होती है? केवल देश की नागरिकता। और दोहरी नागरिकता होती है वो देश और राज्य की अलग अलग नागरिकता। हमारे पास राज्य की नागरिकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप कहीं विदेश में जाते हो तो आप ये नहीं कहोगे मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप कहोगे हम भारत के नागरिक हैं। सिर्फ भारत के नाम से जाने जाओगे आप, आपकी नागरिकता सिर्फ भारत की है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग है और देश की अलग है। तो वो लोग राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं और देश के नाम से भी जाने जाते हैं। देश की नागरिकता हमारे भारत देश में है, इसमें एकल नागरिकता हमारे भारत देश के पास। और किस देश से अडॉप्ट करी गई है, तो आप कहेंगे ये ब्रिटेन से अडॉप्ट करेगी। और आगे बात करें, दूसरी बात, नंबर पहली बात पे स्टार लग गया है, ये सब स्टार वाले क्वेश्चन है। दूसरी बात, सरकार की संसदीय प्रणाली कहें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की संसदीय प्रणाली होती है, संसद है ना, जो संसदीय प्रणाली है हमारे भारतीय संविधान की, ये कहां से लेगी? ये भी ब्रिटेन से लेगी है। तीसरी बात, द्विसदनी विधायिका, कहने का मतलब जो हमारी विधायिका होती है उसमें राज्यसभा और लोकसभा होती है। विधायिका होती है, ये 2 प्रकार की होती है। विधायिका ही तो कानून बनाती है, लॉ मेकर कहा जाता है इसको। ये कानून बनाती है और लागू कौन कराता है? कार्यपालिका। और उसका रिव्यू कौन करता है? न्यायपालिका। ये मैंने ये आज नहीं, ये क्लास पहली करी थी, उसी दिन बता दिया था कि अगर कोई शासन चल रहा है किसी देश में, 3 तरीके से है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बेटा हम बात करेंगे कि ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है, सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है, द्विसदनी विधायिका ली गई है। द्विसदनी विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा, इसको अपर हाउस, इसको निम्न लोअर हाउस कहे तो उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। अच्छा, और देखो ब्रिटेन से इतना ही नहीं, बहुत कुछ और लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है, कानून का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अभी हम बता रहे, अभी आपको पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन जैसे जैसे अगले अगले देश पे जाएंगे पिछला वाला भूलना शुरू करोगे आप थोड़ी देर में। अगला देखो, विधि निर्माण की प्रक्रिया। अगर हम कानून बनाते हैं, उसका निर्माण की प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस होनी चाहिए। अगर कोई कानून बनता है तो हम क्या करते हैं? पहले दोनों सदनों में पास कराते, राष्ट्रपति साइन होते हैं, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। ये तो होता है, कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से। अगला लिखा है जुडिशियल रेट्स, न्यायिक रेटें। हमारे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जब पढ़ाएंगे आगे चल के, तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट की 5 रेटें पढ़ाएंगे। और हमारे हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में दोनों आर्टिकल दबा के पूछे जाते हैं, ये वाले दोनों क्वेश्चन कि बताओ हमारी संवैधानिक जो न्यायिक रेटें हैं हमारे हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट की रेटें किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 32 में। अभी जो नया बच्चा पढ़ेगा उसको लगेगा पता नहीं यार क्या रेट है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब आर्टिकल 32 में पहुंचेंगे तो अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, रेटें क्यों पढ़ाई जा रही है रेटें। अच्छा, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्या यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट है? राष्ट्रपति के पद यूएसए से तो नहीं लिया गया भाई। राष्ट्रपति का पद है ना, राष्ट्रपति का पद है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा, हम बात करेंगे अमेरिका से क्या क्या लिया गया। हमने कहा नागरिकता कहां से ली गई है? कहां से? ब्रिटेन से। ऐसा क्या कठिन पढ़ा दिया? चलो
विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? एक चीज और बता दो, एक क्वेश्चन और बता दो जो हमने ब्रिटेन में किया हो। हाँ, न्यायिक रिटें कहाँ से ली गई हैं? ये न्यायिक रिटें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में है? और हाई कोर्ट वाली? ठीक है, अब देख लो, एक बार रिवीजन करना चाह रहे थे हम कि जुडिशियल रिट न्यायिक रिटें हमारे ब्रिटेन से ली गई। और क्या लिया गया? विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन या कानून का शासन हमारे यहाँ चलता है क्या? अपनी तुम्हारी सरकार है, विधि के अंदर तुम बंधे हुए सब चीजें नहीं कर सकते हो, कानून के आप दायरे में हो, तो आप विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन को भूलोगे तो नहीं, अब नहीं बोलोगे तो आपको हम क्या अमेरिका पढ़ा सकते हो? अमेरिका की रिटें पढ़ाने जा रहे हैं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखना, एकदम फोकस होके बैठना। प्रस्तावना का विचार क्वेश्चन आता है, ये लिखा हुआ आइडिया ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? भाई साहब, प्रस्तावना होनी चाहिए, इसका विचार, ये विचार यूएसए से लिया गया है। और आगे बात करें सर, मौलिक अधिकार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के आता दवा के बार बार। अमेरिका से हमारे फंडामेंटल राइट्स कहना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से? अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका के ऊपर कब्जा किसी का नहीं होगा, ये कहाँ से लिया गया है? अच्छा, अगला न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन, अगर कोई आपका निर्णय आता है तो उस पर रिव्यू करना चाहिए कि हमारा दोबारा से सर देखिए निर्णय, हो सकता है आपने गलत दे दिया हो। पुनरावलोकन, रिव्यू पिटीशन डाला जाता, फाइल किया जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहाँ से लिया गया बेटा? ये हमारा अमेरिका से। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों पर, ये भी क्वेश्चन आता खूब। ये क्वेश्चन हालांकि एक भी छोड़ने लायक नहीं, सब क्वेश्चन आने वाले हैं कि हमारा लिखा हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ पे? ये आर्टिकल क्या नाम, अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। और बात करें न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन, अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? इन पर कोई नेता का प्रेशर नहीं होता किसी जज पर, कोई जज न्यायाधीश होता है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश बैठा, न्यायाधीश बैठा, उस पर कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है उसके ऊपर कि अगर कोई कहे कि ये वाला काम करो तो नहीं करेंगे भाई, हमें अगर ठीक लगेगा तो करेंगे, उसका डिसीजन देने का खुद के ऊपर पावर होता है ना। आगे देखो, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा, प्रस्तावना ली कहाँ से गई है वैसे? अमेरिका से ही ली गई है, इसका विचार भी वहीं से और प्रस्तावना भी अमेरिका से। इसका मतलब हम ये मान के चले कि प्रस्तावना जब भी आएगा अमेरिका समझेंगे क्या? हाँ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली जाएगी और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया तब? अमेरिका। 2 क्वेश्चन बनेंगे, सीकरे भी ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, उसमें एक संवर्ती सूची पढ़ने को मिलेगी, है ना। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है आपने। अब हमने इसको पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? 2 पढ़ लिए मैंने देश, एक ब्रिटेन पढ़ लिया, एक अमेरिका। तीसरे में चलें, आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें, राज्यों के डीपीएस विभाग 4 में दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी नहीं, वो कुछ आगे आएगा देखना। रूस का था शायद, मौलिक कर्तव्य वाला था मेरे हिसाब से वहां पे क्वेश्चन। ये देखो, मौलिक समझ में आ रहा, मॉक टेस्ट लगा रहे उस दिन आया था कुछ शरीक। ओके ओके, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे, लेकिन इसको अभी देख लो। आयरलैंड से क्या लिया गया है? अच्छा, हमें ये बता दो, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छे। अच्छा, आगे बात करें तो आयरलैंड से राज्य के डीपीएसपी हम भाग 4 पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ाएंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य का, भाई साहब ये बोला जाता है कि मनोनीत को बोलते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने नाम से देता, लिख के बोले यही होंगे राज्यसभा के सदस्य।
राज्यसभा के सदस्य है ना, ये कह रहा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन ये करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। किस देश से लिए गई प्रक्रिया? आयरलैंड से। अदरवाइज सबका चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य होते, सबका चुनाव होता है, लेकिन 12 मेंबर ऐसे उठाएगा। मान लिया कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा रहा तो उसको बना दे राज्यसभा का सदस्य, बोले तुम बन जाओ। या किसी ने साहित्य में बहुत अच्छा कर दिया, विज्ञान में बहुत अच्छा कर दिया, ऐसे लोगों को उठाते हैं लोग। जो 12 सदस्यों का मनोनयन लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं था उनकी राजनीति में, लेकिन उनको ले आई राजनीति में। ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये हमारा कहाँ से लिया गया है? और विशेष क्वेश्चन कहें तो पहली वाली लाइन बहुत पूछी जाती है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, है ना। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। लेकिन बेटा और आगे बढ़े तो आपको पढ़ने को मिलेगा रूस के बारे में, और रूस में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। ये भाग 4 के ए में देखने को मिलते हैं, और भाग 4 में हमारे डीपीएसपी आयरलैंड के हैं, और भाग 4 के ए के मौलिक कर्तव्य रसिया से। कहाँ से? भाग 4 के ए में रसिया से, यूएसएसआर लिखा था शायद वहां पे। अब हमें याद आ रहा है उस वाले क्वेश्चन को धीरे याद कर पा। यूएसएसआर लिखा था, रूस लिखा हुआ था, और वहां से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और ये पढ़ रहे हैं रसिया। रसिया से एक चीज और है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये क्वेश्चन कम आते, लेकिन ऊपर वाले बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ये रसिया से लिए गए। ये हम रसिया के पढ़ लिए। अच्छा, फ्रांस के पढ़ना चाहेंगे बेटा। फ्रांस के, फ्रांस में एक गणतंत्र राज्य का विचार है, ये हमारा फ्रांस से लिया गया। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का। मेरे भाई, इंडिपेंडेंसी, बंधुता और समानता, इक्वलिटी, फर्टिलिटी क्या बोला जाता है उसको इंग्लिश में, कहने को तो स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, समानता का विचार लिया गया, ये भी फ्रांस से। और एक गणतंत्र राज्य का विचार, ये भी फ्रांस से। बेटा फ्रांस को याद कर लो, ज्यादा टाइम दे नहीं सकते क्योंकि चीजें वही सामने जितनी फिक्स है। कनाडा से आपको याद करने की बहुत सारी चीजें। कनाडा संघात्मक शक्तियां, जिसमें केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर होना चाहिए, मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर होगी और राज्य के पास कम होगी। ये कहाँ से लिया गया? तो आप क्या कहेंगे बेटा? ये हमारा कनाडा से। और विशेष बात इस वाले में याद करने को तो ये वाला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और ये कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका पे आ गए बेटा हम। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? जो ये प्रक्रिया मैंने कॉपी करी है वो किस संविधान से करी है? तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। क्या कॉपी किया बेटा? संविधान का संशोधन। अच्छा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और मैंने कहा था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के, वो कहां से? हाँ, वो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन था। लेकिन यहाँ पर है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, दैट इज कॉपी फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कॉपी किया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कॉपी किया गया है कि अगर हम राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे करना है ना। हालांकि अप्रत्यक्ष होता है इनका भी, हम लोग डायरेक्ट इनको एलिमिनेट, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम लोकसभा के मेंबर को डायरेक्ट चुनते हैं जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के मेंबर को नहीं चुनते हैं। आगे पढ़ने को मिलेगा, बेफिक्र बैठे रहिए मेरे भाई। आगे पढ़ने को मिलेगा बेटा जर्मनी। जर्मनी से क्या लिए गए हैं? खूब पूछा जाता है आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए? और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ऐसे ही भूलोगे तुम। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ये बात किसने कही है? जर्मनी ने कही है। जर्मनी से आपातकालीन शक्ति ली गई। आपातकाल में क्या क्या हम हटा देंगे। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, कहने का मतलब आपातकाल आ चुका है। हमारे भारत देश से किसी देश की लड़ाई हो रही है, आपातकाल की स्थिति को तुम कहते हो हमारा मौलिक अधिकार है घूमने का, तो भाई साहब मौलिक अधिकार वहां पे कैसे कर दिए जाएंगे? उसका निलंबन कर देता राष्ट्रपति कि आपका ये मौलिक अधिकार खत्म होता है, आप घूम नहीं सकते, अब युद्ध की स्थिति चल रही है आपातकालीन, तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो यही कह रहा है ये प्रक्रिया कहां से उठाई गई मेरे भाई? जर्मनी से। बेटा ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने जा रहे हैं अब हम। अच्छा, मैंने ये कहा था कि उद्देशिका का यानी प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? और लेकिन यहाँ पर लिखा प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? हाँ, प्रस्तावना की भाषा ली गई वो ऑस्ट्रेलिया से। और संघ एवं राज्य के बीच संबंध
व्यापार के नियम, समवर्ती सूची खूब पूछी गई है। और राष्ट्रपति पर बुलाया जाने के लिए वाला संयुक्त कहे तो जो हमारा ज्वाइंट सेशन होता है, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, ये कहाँ से लिया गया बेटा? तब आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर। और आगे बात करें तो जापान की बात कर लो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, नए कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया प्रोसेस होती हैं, ये जापान से ली गई हैं। ऐसे करके मैंने आपको 10 देशों के मैंने कराए हैं बेटा, कि 10 देशों से आपका जो कॉपी किया गया है वो मेन वो उठा रखे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी हो रहा है। ये वाली वो चीज़ें एक बार में याद नहीं होने की और रटने की नहीं है, इनको बस रिवीजन करने का है। क्या करने का? रिवीजन करने का है। और अगर हम बात करें और आगे, तो अब हमारी प्रस्तावना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? प्रस्तावना शुरू हो जाएगी। और प्रस्तावना मेरी भाई ऐसी है नहीं कि 10-5 मिनट में हो जाए। प्रस्तावना है मेरी भाई बड़ी संविधान की। प्रस्तावना को याद भी करवाना है, पढ़ाना ही है कायदे से। प्रस्तावना काफ़ी बड़ी होगी और प्रस्तावना के बाद अनुसूचियाँ आ जाएंगी। ये हम सब कुछ कल पढ़ा रहे होंगे, आज हम पॉलिटी में इतना ही पढ़ा रहे हैं। कल मिलेंगे। आज आप ये पूरा याद करके आइए, बहुत कठिन सेक्शन था आज।